नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर के बारे में। ये फायर कैसे लगती है, इसके कॉजेज आज हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज के साथ साथ सरकार ने ऐसे कौन कौन से काम कर रखे हैं जिससे फॉरेस्ट फायर, पहली बात तो मैनमेड है तो ना लगे, और नेचुरल अगर लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे प्रिपरेशन की जाए ताकि इसका जो भविष्य में नुकसान है वो इतना ना हो जितना नॉर्मली इस समय हो जाता है, जिससे जान का नुकसान, माल का नुकसान, जानवरों का नुकसान, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ है डिस्टर्ब होती है उनका नुकसान, प्लस पॉल्यूशन जितना ज्यादा फैलता है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर सरकार पर्याप्त मात्रा में कदम उठाने की तैयारी में है। तो सबसे पहली चीज यहां पर जान लीजिए, आज इस न्यूज को डिस्कस करने का रीजन क्या है। सबसे पहली चीज क्या है कि ये आजकल ट्विटर पर बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेंड बन गया है, प्रे फॉर उत्तराखंड। यहां पर कुछ फोटोज जो हैं अलग अलग तरीके से ट्विटर पर वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर किस तरीके से फैली हुई है। सबसे पहली चीज क्या है कि जिस तरीके से ये ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, प्रे की जा रही है, तो उन सभी चीजों को क्लियर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये थी कि ये यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो इनके एक छोटा सा सेक्शन है एनवायरमेंट का, एग्जाम भी छोड़िए, अगर आप बात करें एनवायरमेंट के सिलेबस में तो ये उसका हिस्सा होता है जिसमें आपको आवश्यकता होती है इन सभी चीजों से जानकारी प्राप्त करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर स्पेशली, लेकिन इसके बाद डिस्कस की जाएगी सिर्फ फॉरेस्ट फायर, उत्तराखंड की नहीं, ऑल ओवर द कंट्री कहीं की भी। इसके बाद इसके विजुअल सर्फेसेस जो भी हैं वो सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसके अंदर काफी सारी हॉरिफिक फोटोज हैं जिन्हें देख के आपको भी दया आ जाएगी, और इसके बाद बहुत सारी ब्लॉगिंग्स हो रही हैं, प्रे की जा रही है, तो वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, हमारा यूट्यूब का चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घर बैठकर ही आप आरामदायक तरीकों से तैयारी कर सकें। प्लस इसी बीच में यदि कोई समस्या है तो गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल, सोशल मीडिया की जो आईडीज हैं आप इन पे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर करें। और यदि एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे यूपीएससी का और पीसीएस एग्जाम का, तो आप पेन ड्राइव सिलेबस लीजिए ताकि आराम से घर बैठ के तैयारी हो। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जहां पर दुनिया अपना समय वेस्ट कर रही है, वहां पर आपके उस समय को यूटिलाइज करके अच्छे से मेहनत हो। प्लस इसके बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 500 स्टूडेंट्स के लिए जूम ऐप पर लाइव क्लास का एक सिस्टम चला रखा है, जिसके लिए एकदम फ्री सिस्टम है फिलहाल। ये आप आईडी और पासवर्ड के लिए गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर डिटेल पर कॉल कीजिए और अपने फर्स्ट 500 याद रखिएगा, उसके बाद नहीं है, ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए यहां पर ये चल रहा है जूम ऐप पर एक क्लास जो आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत के लिए हम इस न्यूज को समझते हैं, उत्तराखंड के मैप को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि बार बार न्यूज आ रही है कि अलग अलग जगहों पर, कई जगह पर आग लग रही है और अलग अलग से सेक्शंस बढ़ रहे हैं। तो डिवीजन समझना है। यहां पर ये उत्तराखंड का डिवीजन है, एक जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है यह है कुमाऊं डिवीजन, और दूसरा है गढ़वाल डिवीजन। गढ़वाल डिवीजन की बात करें या कुमाऊं डिवीजन की, तो ये यहां पर पर्वताश्रेणी है और यहां पर ये समतल भूमि का सेक्शन है जहां पर ज्यादा जंगल है, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा। आग जो ज्यादातर लगती है वो इन्हीं सेक्शंस पर नीचे की तरफ लगती है। अब बात आती है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर दोस्तों, वैसे एक छोटी सी बात करें तो 2020 का साल है ना, ये पूरे की पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से बर्बादी का साल कहलाया जा रहा है, क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर सब कुछ ही बंद है। एक तरफ कोरोना वायरस आ रहा है, कहीं पर बहुत तूफान आ रहा है समुद्र के अंदर, और कहीं पर लोग तड़प तड़प के भूख प्यास से मर रहे हैं। तो हर तरीके से बुरा साल कहला रहा है लोगों के लिए। लेकिन सेम इसी परिस्थिति में जंगलों में भी आग लग रही है, सैकड़ों लोगों का जनजीवन और जानवरों का जनजीवन इससे अफेक्ट हो रहा है। तो यही फॉरेस्ट फायर की जो न्यूज है इसमें बताया जाता है कि 46 इंस्टांसेस सामने आते हैं जहां पर वाइल्ड फायर की बात आई है इस साल। लेकिन आपको बता देते हैं कि फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में ज्यादातर जो आग लगती है वो नेचुरल कारणों से लगती है, और नेचुरल कारणों से लगने वाली जो आग होती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नेचर हो सकता है, इंसान नहीं। लेकिन कितनी बढ़ जाए इसको कोई नहीं कुछ कह सकता। हर साल ये आग लगनी ही लगनी है, और ये ज्यादातर आग तब लगती है जब गर्मी का माहौल बढ़ जाता है। गर्मी बढ़ जाती है,
ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आग जल्दी पकड़ती हैं, सूखी पत्तियां, पेड़ ये जल्दी आग पकड़ते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 24 मई की जो न्यूज आई थी उसमें क्या था कि फॉरेस्ट फायर ने 51.34 हेक्टेयर को कवर कर लिया। 54.34 हेक्टेयर, यानी आप इसे राउंड फिगर में अब आप कह दें कि 52 हेक्टेयर कवर कर लिया है आग ने, और इतना सारा नुकसान हो गया। बता देते हैं लास्ट ईयर जो था हमारे कंट्री में 1100 हेक्टेयर में आग लगी थी फॉरेस्ट फायर के अंदर, 1100 हेक्टेयर में। और इस साल की रिपोर्ट है 24 मई की, जिसके अंदर 51.34 हेक्टेयर यानी कि लगभग 50 या 60 हेक्टेयर के बीच में 24 मई, थोड़ी सी समय बढ़ा, यानी कि 24 के बाद 25, 26 और 27 तक में ये आग जो है अभी तक बढ़ी है कंट्रोल्ड फायर 100 हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, 100 हेक्टेयर में कंट्रोल्ड फायर बढ़ी है। इस कंट्रोल का मतलब विच इज अंडर कंट्रोल, और इस पे पूरी तरीके से मेहनत करके इसे बुझाया जा रहा है। तो ऐसी न्यूज आई। अब ये बेसिकली कुमाऊं रीजन ये वाला ऑरेंज सेक्शन जो मैंने आपको बताया, कुमाऊं रीजन में वाइल्ड फायर के ऐसे इंसिडेंट आए जिसमें से 21 इंसिडेंट्स कुमाऊं के अंदर है। इसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो रिपोर्ट हो रही है 16 और 9 इंसिडेंट्स पर इंस्टांसेस ऐसे हैं, इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये खबर फैल रही है। इस न्यूज के बाद में कुछ फोटोज जो हैं वायरल होती हैं, जिसके बाद में न्यूज बनती है कि फ्लोरा और फौना को बहुत ज्यादा, यानी जनजीवन और जमीन को, यानी कि पक्षियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिसके बाद कुछ वीडियोस और फोटोज जो हैं बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। वायरल मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, आजकल वैसे भी आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद ना लोग किस चीज को वायरल बना दे नहीं जान सकते। तो यहां पर फिर एक ट्रेंड चल गया कि हैशटैग प्रे फॉर उत्तराखंड। ठीक है जी, अब ये वेडनेसडे का न्यूज था। ठीक है, यहां पर बढ़ी आग कि भाई लोगों ने इसको शुरुआत कर दिया। तो ये है फॉरेस्ट मैप, जैसा कि मैंने बताया ये पहाड़ी इलाका आ जाता है। यहां पर कुछ इस तरीके का डिवीजन है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल हिमालयास बन जाते हैं, उत्तराखंड बन जाते हैं। आग जो लगती है वो ज्यादातर इन सेक्शंस में लगती है, नीचे वाले सेक्शंस के अंदर जहां पर हवा का दबाव थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, पत्तियां सूखी हुई होती हैं, आग लगने के आसार ज्यादा होते हैं और पानी और बरसात की सुविधाएं इस समय कम है। तो फिलहाल एक और न्यूज आती है, ये न्यूज आती है दोस्तों 26 मई 2020 को। जैसे कि मैंने कहा 23 मई को कितने फायर थी, यहां पर 51 हेक्टेयर था। फिर 26 मई को फिर से आग लगती, पता चलता है कि 20 फायर 4 दिन में और जगह लग चुकी। फायर्स मतलब अलग अलग जगह आग लग चुकी है और ये मैसिव फायर जो है बढ़ती जा रही है कुमाऊं रीजन में फिर से, और बहुत सारे इंस्टांसेस बढ़ रहे हैं। एक खबर आई, खबर ये बिल्कुल जेन्युइन थी, अलग जगह पर फायर लगी और इससे 100 हेक्टेयर के आसपास का लॉस हुआ, यानी कि यहां पर काफी हुई। अब हिली स्टेट जो है यहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगती है। जैसा कि मैंने बताया मौसम जो है वो गर्म होता जाता है और इस बीच में जो फॉरेस्ट टीम्स हैं वो अंदाजा लगाती हैं कि ये लगभग श्रीनगर से 3 किलोमीटर दूर का सेक्शन रह जाता है जहां पर इतनी ज्यादा फायर होती है, और यहां से लोग इसको आग को देखते हैं और इससे अफेक्ट होता है फॉरेस्ट कवर। ये आग अभी तक जो है एक्सटिंग्विश है, मीनवाइल इट इज कॉल्ड टू बी एक्सटिंग्विश्ड। टिल नाउ 2 पर्सन हैव डाइड एंड हैव सस्टेन्ड इंजीनियर। कुछ जो है यहां पर डाइड यानी मर चुके हैं और कुछ जो है इंजरीज हैं यहां पर बहुत सारे जनजीवन को। अब आ जाती है असल में खबर। अब जैसे कि ये एक द प्रिंट एक्चुअल ऑथेंटिक न्यूज देता है, ये एक न्यूज चैनल है आपका नेट पर चलता है। इसकी बात करें तो 27 मई यानी आज की 2020 की खबर है। क्या है? फेक सोशल मीडिया फोटोज एग्जैगरेटिंग उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स सिचुएशन। यहां पर फॉरेस्ट के ऑफिशियल यानी कि यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना होता है हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक राज्य के अंदर जहां जहां पे फॉरेस्ट की मात्रा ज्यादा है। तो उन्होंने क्लियर बोला कि ये कुछ फेक सोशल मीडिया फोटोज हैं जो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं पिछले 5 दिनों से, जबकि असली परिस्थिति ऐसी नहीं है। हम यहां पर हैं लास्ट मई से, यहां पर ऐसी अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो यहां पर अभी इतनी भारी कोई खबर नहीं आई। अब मुझे खुद को थोड़ा सा शक हुआ कि एक तरफ इतना ज्यादा शोर और एक न्यूज चैनल ऐसा बोल रहा है। फिर आगे बढ़े तो मुंबई मिरर का एक और न्यूज चैनल देखा तो यहां पर भी 27 मई 2020 की यानी कि 27 मई 4:56 की 4:30 बजे या 5 बजे के आसपास की न्यूज थी। यहां पर भी क्या लिखा आया? फेक न्यूज ओल्ड फोटोज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। ये असलियत में जो फोटोज हैं ये चिले की फोटो है। चिले एक शहर है जहां पर ये आग लगी थी और इसी के साथ कुछ
लास्ट ईयर जैसे उधर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो उन जो फॉरेस्ट फायर थी उनको, उनकी फोटोज को वायरल किया जा रहा है, ऐसा वहां के जो फॉरेस्ट, जो बेसिकली फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला। और फॉरेस्ट ऑफिसर कौन है? पराग मधुकर धकते। इन्होंने बोला कि भाई यहां पर ऐसी कोई आग लगी नहीं हुई है जितना ये शोर मचाया जा रहा है। फिर से हमने थोड़ी सी और जांच पड़ताल करी तो यहां पर फिर एक और ऑथेंटिक न्यूज आई जो ऑब्वियसली बहुत सर्वे किया तो हमने नोटिस किया। यहां पे उन्होंने प्रॉपर ग्राफ दिया, रणदीप हुड्डा। ऑब्वियसली रणदीप हुड्डा का नाम सभी जानते हैं, मैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, यहां ऑथेंटिक न्यूज को देखते हैं। तो 2019 और 2020 के यहां पर आंकड़े दिखाए गए, एग्जैक्ट रेशियो टिल 25 मई के। 25 मई के आंकड़ों के अंदर दोस्तों यहां पर ये जो ब्लू लाइन है ये 2019 के रिकॉर्ड दिखा रही है, जो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, अंडर कंट्रोल में नहीं है। हेक्टेयर एरिया जो इनसे अफेक्टेड है। सेम अगर यहां बात करें 25 मई की तो यहां पर ये जो कवर एरिया है ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो यहां पर फिर से एक नजर आई, यहां पर उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा प्रे फॉर उत्तराखंड #फेक न्यूज। #फेक न्यूज का मतलब फिर से यही आया कि रणदीप हुड्डा ने भी यही बोला कि भाई यहां पर जो नेचुरल फिनोमिनल घटना की जो बात की जा रही है, इधर उधर जो न्यूज आ रही है वो असलियत में एक फेक न्यूज है। फिर इसके बाद यहां पर गार्गी रावत, चलिए गार्गी रावत छोड़ देते हैं, यहां पर डॉक्टर पराग मधुकर, यहां पर जिसकी अभी हमने पीछे अभी बात करी, ये बेसिकली उन्हीं के ऑफिसर हैं, उन्होंने बोला कि ये भी क्या है, ये एक फेक न्यूज है। यहां पर कोई रॉन्ग विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं और ये रॉन्ग विजुअल्स के आधार पर जो न्यूज है ये क्राउन फायर की आग दिखाई जा रही है, जबकि यहां पर क्राउन फायर नहीं है। अब याद रखिएगा ये वर्ड मैंने बोला है अभी, क्राउन फायर। क्राउन फायर क्या होता है दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो यहां पर रणदीप जो पराग मधुकर जी हैं, इन्होंने क्लियर बोला कि रॉन्ग विजुअल्स हैं, यहां पर असलियत में ऐसी कोई आग नहीं लगी हुई। आग लगी है लेकिन इतनी मैसिव नहीं है जितनी फोटोज वायरल हो रही हैं, और जो फोटोज वायरल हो रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया की लगी हुई आग या चिले की लगी हुई आग है। ये असलियत में इंडिया में उत्तराखंड में ऐसी कोई आग नहीं लगी हुई। कहता है ये भी सच है कि आग हर साल लगती है, लेकिन इस साल मौसम जो है वो थोड़ा कंट्रोल में है, फेवर में है, जिससे आग इतनी ज्यादा नहीं फैली हुई। अब जो बात आई यहां पर वो क्लियर करते हुए बात क्या आगे बढ़ती है, ये हैं पराग मधुकर धकते, जो हमने अभी जिनका नाम लिया, ये भाई साहब हमारे ये रहे, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। यहां पर मधुकर जी जो हैं, यहां पर ये CCF यानी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो कि उत्तराखंड के वेस्टर्न सर्कल को देखते हैं। इन्होंने कहा कि फेक न्यूज है, टोटल फेक न्यूज है, और इस साल इतनी ज्यादा फायर नहीं लगी जितनी लास्ट ईयर लगी थी। हर साल जो नोटिस किया जाता उसके कंपैरिजन में इस साल बहुत कम आग है, ड्यू टू द रेनिंग सीजन, और वैसे भी मॉनसून के अकॉर्डिंग बता दिया गया है, तो उस हिसाब से इस समय रेन के आसार, आग के आसार कम है। अब इन्होंने फिर इधर मिरर ऑनलाइन जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो न्यूज चैनल है, उसके अंदर भी उन्होंने सेम यही चीज बताई कि भाई रेनफॉल के आसार के अनुसार 2016, 17 या 18 की जो पिक्चर्स हैं वो इधर उधर से सर्कुलेट करके ये बात बढ़ाई जा रही है। अब आ जाती है बात थोड़ी सी, इसकी जो न्यूज फैली थी वो क्या थी। अब फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड आर नॉट रिमोटली एज स्वेयर एज सोशल मीडिया पोस्ट क्लेम्स, यानी कि ऐसी असलियत में कहीं आग नहीं लगी जितनी सोशल मीडिया दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा था लगभग 100 हेक्टेयर में यहां पर 81 हेक्टेयर अफेक्ट हुआ है टिल 27 मई 2020, जो आज की रिपोर्ट है, आज की डेट है, कि अभी तक मात्र 81 हेक्टेयर यहां पर अभी तक फैली है पिछले 5 दिन में, जिसमें लॉस लाइफ की सिर्फ 2 हैं, 2 इंसानों की जीवन जान गई है, और ज्यादा इससे नुकसान नहीं हुआ है। 2.1 लाख सेक्शन की वर्थ का नुकसान हुआ है। ठीक है। अब ट्यूसडे को एज ऑफ ट्यूसडे इवनिंग यहां पर एक और न्यूज थी कि 62 इंसिडेंट्स फॉरेस्ट फायर के और आए थे, जो कि क्लियर हो गए, जिनको टोटल कैलकुलेट किया गया। इसके बाद फॉल्स है सारी की सारी, इसमें से कुछ चीजें पेंटिंग्स भी हैं, यानी कि जिन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाई उनमें से कुछ पेंटिंग्स भी थी असलियत के अंदर। तो असल के अंदर जो था, आग को फैलाया गया सोशल मीडिया पर, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज यहां पर वो कहता है कि यहां पर जो आग लगी थी, देखो नो क्राउन फायर हैज टेकन, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया क्राउन फायर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। नो क्राउन फायर हैज टेकन प्लेस इन उत्तराखंड, कहता है कि यहां पे ग्राउंड फायर लगी है, क्राउन फायर नहीं लगी। ग्राउंड फायर जमीन पर लगी हुई आग, क्राउन फायर पेड़ों के ऊपर तक
टॉप तक लगी हुई आग। क्राउन फायर जो होती है पेड़ों की चोटी तक आग लगती है, ग्राउंड फायर नीचे की घास में जो आग लगती है। ये डिफरेंस छोटा सा अभी समझ लीजिए। उसके बाद अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग पोस्ट हुई। इसके अंदर फिर से एक न्यूज आई, कहता है मई लास्ट ईयर 1200 हेक्टेयर हमने पिछले साल खोया था, लेकिन इस साल अभी तक की बात करें तो 100 हेक्टेयर भी पार नहीं हुआ है, यानी कि 1100 हेक्टेयर अभी पिछले साल से कम है। तो यानी कि इतनी ज्यादा आग नहीं हुई। उन्होंने क्लियर बोला कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, कंडीशन कंट्रोल में है, वेदर मौसम आने वाला है तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नाम याद कर लीजिएगा, कई बार डेफिनेशंस में या अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है ये कि आईएमडी, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि अच्छी खासी बरसात मिलेगी तो आग अपने आप फर्दर कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहां तक तो बात हुई थी अभी तक कि पीछे असल में यह आग लगी कैसे, क्या आग है क्या नहीं है। अब सिंपल सी बात यह आती है कि अभी तक कोई एग्जैक्ट लॉजिक तो नहीं पता चला कि आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, लेकिन आग क्यों लगती है हमेशा या ज्यादातर जंगलों के अंदर, उन चीजों को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट से उठाया गया डेटा है, ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, गवर्नमेंट की साइट से लिया गया है, तो इसमें क्रॉस का कोई मतलब ही नहीं। जो गवर्नमेंट कह रही है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। वैसे जो बात करें तो हर साल कॉमन फायर फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है फॉरेस्ट फायर, इससे बड़ा कोई हजार्ड है ही नहीं। इससे जो डिस्टर्ब होता है सब कुछ, जो जंगल के जीव जंतु या जीवन से रिलेट करने वाली कोई भी चीज है वो सारी की सारी इससे क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, इसके बाद इकोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बरसात लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं आती, पत्तियां सूख जाती हैं, मुड़ जाती हैं, घास सूखी हुई इकट्ठी हो जाती है, जिससे आग लग जाती है। इधर उधर का कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, आग लग जाती है। अब चाहे वो आग हल्की सी, कहते हैं ना बिजली कड़की, बिजली कड़कने से पेड़ों में आग लग गई, तो वो हल्का सा माहौल ऐसा हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में आग इस तरीके से लग जाती है। अब हिमालय फॉरेस्ट में तो खासकर गढ़वाल का जो सेक्शन है ये बेसिकली एक ऐसी लोकेशन पर बसा हुआ है जहां पर आग लगने के केसेस बहुत ज्यादा है। आग लगने के केसेस बहुत ज्यादा है, इसमें मैनमेड और नेचुरल दोनों ही फायर काउंट होती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ ही तरीके हैं जिनसे रोका जा सकता है। पहला तो प्रिवेंटिव मेजर्स कर दिए जाएं कि भाई अगर आग लगेगी तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरी जो मैनमेड फायर है उसको भी एक अवेयरनेस रेज की जा सके कि कुछ लोग जंगल में मजेबाजी में आग लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आग लगी थी, उसकी फॉरेस्ट में जो आग लगी थी, वो कहा जाता है, क्लियर रीजन आया, न्यूज में आया कि वहां की प्रजाति, वहां के लोगों ने, एक ट्राइब ने जानकर जंगलों में आग लगा दी ताकि अपने एरिया को बढ़ाया जा सके। एरिया को बढ़ाने के लिए जंगलों में आग लगाई, बाद में वो आग जो थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो बढ़ती चली गई। अब जब आग बढ़ती हुई कंट्रोल से बाहर हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर अवेयरनेस फैलाई जाती है, अगर अवेयरनेस फैलाई जाती है तो केवल उन्हीं परिस्थितियों के अंदर आग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब आ जाते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर में सबसे पहला कॉज आता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज की बात करें तो बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स के केसेस ऐसे हैं जहां पे नेचुरल कॉजेज देखने को मिलते हैं। नेचुरल कॉजेज यानी कि जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, जैसे कि बिजली कड़कने से आग लग जाना पेड़ों के अंदर, उसके बाद बरसात ना होना, बरसात ना होने की जगह पेड़ गिरते हैं तो आपस में लकड़ी घिसने से आग लग जाती है, पेड़ गिरने की जगह लुढ़कते हुए पत्थर आते हैं उनसे भी आग लग जाती है, जैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा पत्थरों के टकराने से भी आग लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि इधर ऑथेंटिक तरीके से इन्होंने बता रखे, जैसे कि हाई, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर रेन एक्सटिंग्विश सच फायर, यानी कि बरसात से ऐसी फायर बुझ जाती है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ड्राइनेस, लो ह्यूमिडिटी ऑफर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, यानी कि गर्मी, हवा का कम होना,
ह्यूमिडिटी का होना, लो ह्यूमिडिटी का होना आग लगाने के लिए फिट एक बहुत जबरदस्त मौसम है। इंसान की बात करें तो भाई यहाँ पे सिगरेट बीड़ी जान के आग लगा देना, घूमने फिरने पिकनिक के लिए जाना, बॉन फायर खेलने लग जाना, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाना, इससे आग लग जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि जानकर आग लगा दी जाती है और मजे लेने के लिए तैशबाजी में नुकसान पहुंचाया जाता है। अब उन चीजों का नुकसान जो होता है एक व्यक्ति का, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड केस हो, नेचुरल केस हो या मैनमेड केस हो, इसको क्या किया जाता है, एग्रावेट कर दिया जाता है। एग्रावेट यानी कि फिर ये बढ़ती चली जाती है। उसके बाद इंसान को, जानवरों की पॉपुलेशन को, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो चाहे कम्युनिटी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, फिर उसका वो लॉस बढ़ता चला जाता है। लॉस बढ़ता चला जाता है तो ये दिक्कतें इस प्रकार से बढ़ती हैं कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को देखा जाता है ज्यादातर। अब यहां पर दो प्रकार की डिवीजन किए गए हैं। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट के द्वारा है, दूसरा है मनुष्य रिलेटेड। एनवायरमेंटल होती हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल है। दोस्तों याद रखिएगा, बियॉन्ड कंट्रोल का मतलब जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और दूसरा है हमारे पास यहां पर ह्यूमन रिलेटेड जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए दोनों चीजें पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज कौन से होते हैं, जैसे कि यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन, लेवल ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, एटमॉस्फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्राई स्पेल्स। अदर नेचुरल कॉजेज आर फ्रिक्शन, यानी कि मैंने पहले बताया बांबूज का घिसना, यहां पर वेलोसिटी क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली फायर लगने के आसार ज्यादा होते हैं। रोलिंग स्टोन्स जो कि स्पार्क क्रिएट करते हैं वो भी आग लगाने का, बेसिकली आग लगने का कारण बन जाते हैं। इसके बाद जो होती है सूखी पत्तियां जो बहुत जल्दी से आग कैच कर लेती हैं। तो ये है हमारे वो एनवायरमेंटल कॉजेज। इसके बाद करें तो ह्यूमन रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जानकर लगाई जाने वाली या अनइंटेंशनल फायर्स जिसके अंदर आग बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कस मैं कर चुका हूं कि लोग कुछ मजेबाजी के लिए आग लगा देते हैं और बेकार की प्रॉब्लम करवा देते हैं। इसमें कुछ सेक्शन वो भी होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। कई बार क्या होता है कि जानकर ऐसे सेक्शन में आग लगा दी जाती है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा पराली वाला केस, आपने सुना होगा पंजाब और हरियाणा के अंदर। बेसिकली हरियाणा में पराली जलती है और उसके बाद फायर लग जाती, आग लगती है और उससे पॉल्यूशन फैलता है। कुछ ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी सिस्टम होता है कि फसलों को जानकर आग लगा दी जाती है ताकि इतनी सफाई की जगह एक ही बार में काम खत्म हो जाए। कुछ लोग जानवरों को भगाने के लिए भी, जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग लगा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने कहा सिगरेट विगरेट की, वो एक सिंपल मैं चीज आपको बता चुका हूं। इससे नुकसान तो दोस्तों हर उस चीज का होता है जो हमें मिलती है। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर। क्लासिफिकेशन ये डिस्कस किया जा चुका है। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर में एक होती है सरफेस फायर जिसको ग्राउंड फायर कहा जाता है। सरफेस फायर मींस ग्राउंड फायर, और दूसरी फायर होती है क्राउन फायर। ग्राउंड फायर जो होता है वो जमीन पर लगने वाली आग होती है, और क्राउन फायर होता है बेसिकली जो पेड़ों को ऊपर तक कवर कर जाए और पूरी की पूरी सेक्शन को कवर कर ले। ये बेसिकली जो पिक्चर्स हमने पीछे स्टार्टिंग में देखी थी जिसके अंदर जंगलों में पेड़ों की टॉप तक आग लगी हुई थी, वो है क्राउन फायर। और जो ग्राउंड फायर होती है वो जमीन पर नीचे नीचे लगी होती है, घास में, झाड़ियों में, ये वो फायर है। तो सरफेस फायर जो होती है वो जमीनी लेवल पर लगती है, वो इतनी भारी मात्रा में नहीं लगती है। बेसिकली टूटी हुई लकड़ियां हो गई, घास हो गई, कागज हो गए, इन सब में लगती है। क्राउन फायर बहुत डेंजरस होती है जिसके अंदर पेड़ पूरे जलने लग जाते हैं, जमीन से ऊपर तक पूरे पेड़ जलने लग जाते हैं, जिसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा ज्यादा डेंजरस और डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात आ जाती है इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। इफेक्ट्स क्या है, क्या नुकसान है इसके, वो डिस्कस करते हैं। वैसे तो आप एक नॉर्मल सा पॉइंट समझ लीजिएगा कि कहीं भी जंगलों में आग लगती है तो उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं हर तरीके से। देखो वातावरण में इफेक्ट इसका ये होगा कि प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा, जंगली जीव जंतुओं का नाश होगा, सर्वनाश होगा, जानवरों की जगह हमें जंगलों से जो चीजें प्राप्त होती हैं उनका नुकसान होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान है। दोबारा से रिहैबिलिटेशन नाम का कोई शब्द बन नहीं सकता। तो यहां पर काफी सारे पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्रिएट होता है, टिम्बर में आग लग जाती है, डिग्रेडेशन होता है जमीन का, पेड़ पौधे जानवर ये सब गायब होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जानवरों की जो एट प्रेजेंटली गायब हो चुकी, एक्सटिंक्ट हैं, चाहकर भी हम उन्हें वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये सारी मैन मेड डिजास्टर के रीजंस
रीजन है ग्लोबल वार्मिंग इकट्ठी होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, सॉइल इरोजन होगा, ओजोन लेयर पे दिक्कत बढ़ेगी, दोबारा से डिप्लीशन होगा और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, हेल्थी प्रॉब्लम होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम के बाद नेचुरल चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लाइवलीहुड का नुकसान होगा। जो ट्राइबल और रूरल पीपल के लोग डिपेंडेंट होते हैं जंगलों पर, वो डिपेंडेंसी जो होगी वो खत्म होने लग जाएगी। जब जंगल ही नहीं होंगे तो अपने जानवरों को खिलाने के लिए जाएंगे कहां पर? तो उसके लिए अब ये तो से सारे के सारे नुकसान। अब आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ। सरकार ने खूब कोशिश करी है, बहुत सारे टेक्निकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है ताकि जो फॉरेस्ट में आग लगती है उसके लिए फायर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा सके और इन सभी चीजों को रोका जा सके। इसके लिए अलग अलग तरीके के मास्टर प्लान चलाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल मास्टर प्लान फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल, जिसके अंदर हर वो टेक्नोलॉजी को रिक्वायर किया जा रहा है जो हवा की नमी को चेक कर सके, जमीन की नमी को, जमीन में पानी की नमी को चेक कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्हें रोका जा सके। स्कूलों के अंदर एजुकेशन करवाई जा रही है, मॉडिफिकेशन किया गया है एनवायरमेंटल मॉडीज के अंदर, और सिलेबस कोर्सेज में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि एनवायरमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बाद समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही, कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारे जा रहे हैं, प्लस इसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके के फायर गार्ड्स यानी फायर मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाया गया है। इसके बाद अटैक के मेजर यानी फास्ट इनिशियल अटैक मेजर्स हैं कि तुरंत अगर एक्शन लिया जाए तो कैसे लिया जाए। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल मॉडिफिकेशन सिस्टम एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, कई पॉइंट्स पर ऐसे मॉडिफिकेशन सिस्टम्स भी लगा दिए गए कि तुरंत ऐसी कोई परिस्थिति आए तो कैसे उसे रोकें। और एक लास्ट बचता है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। अब वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर एंड स्ट्रेंथन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। एक सिंपल सा लॉजिक है कि कंट्रोल करनी है फॉरेस्ट की फायर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथन करना है जंगलों को ताकि दिक्कतें ना आए। बेसिकली तमिलनाडु की पॉलिसी है। द वर्क लाइक फायर लाइन क्लियरिंग, असिस्टेंस ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, क्रिएटिंग वाटर बॉडीज, परचेज ऑफ व्हीकल्स, यानी वो सभी इक्विपमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि टूल्स लेना, इक्विपमेंट्स क्रिएट करना, व्हीकल्स दिलवाना, टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कराना ताकि जल्दी से जल्दी एक्शंस लिए जा सकें और जितनी भारी मात्रा में फॉरेस्ट में आग लगती है उनको रोका जा सके। तो फाइनली हमारे ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे क्लियर होते हैं, जिसके अंदर हमने सारी चीजों को डिस्कस किया और आपको फेक न्यूज का भी पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। आशा करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इससे रिलेटेड फर्दर अगर कोई डाउट हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।